तो बच्चे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। कह रहा है कि 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस ए एक्स जे जीरो बी एक्स डी एक्स बराबर प्रूव करो 1/√a² प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे इस वैल्यू को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे जे जीरो बी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो पहले मुझे जे जीरो एक्स निकालना पड़ेगा। और जे जीरो एक्स निकालने के लिए मैंने अलग से कुछ काम किया, मैंने कोस एक्स साइन थीटा का एक्सपेंशन बुला लिया। तो जब मैंने आपको इंटीग्रल फॉर्म लिखवाई थी इस चैप्टर में बेसल फंक्शन की, तो उसमें आपको पहले 4 एक्सपेंशन लगवाए थे। तो बच्चे कोस एक्स साइन थीटा का एक्सपेंशन आपने देखा था, जे जीरो प्लस 2 कोस 2 थीटा जे टू प्लस 2 कोस 4 थीटा जे फोर। और थोड़ी सी ट्रिक बताई थी बच्चे, इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर 4 है तो इधर भी 4। तो बच्चे ये एक्सपेंशन था उसका। अब हम इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चे थीटा के रिस्पेक्ट में, और लिमिट लगा रहे हैं 0 से पाई। तो बच्चे 0 से पाई डी थीटा, इधर भी पूरे स्टेप के साथ लग गया 0 से पाई डी थीटा। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, तो 0 से पाई जे जीरो पे अलग, डी थीटा अलग। ऐसे ही 2 कोस 2 थीटा पे 0 से पाई अलग, डी थीटा अलग। और इनमें जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर। हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जे जीरो हमारे लिए कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो बच्चे इसके बाद सिंपल स्टेप है, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, थीटा लिमिट चल रही है 0 से पाई, 2 एज इट इज़। कोस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट चल रही है 0 से पाई। इसी तरीके से कोस 4 थीटा का साइन 4 थीटा अपॉन 4, लिमिट चल रही है 0 से पाई। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए साइन एन पाई 0 होता है, तो इसका मतलब साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब कुछ 0, और 0 रखने पर भी साइन 0 0 ही होता है। तो यानी ये वाले सारे स्टेप 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, तो पाई माइनस 0, तो जे जीरो पाई माइनस 0। तो कुल मिलाकर इतने इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई बच्चे जे जीरो पाई। ये काम हमने इंटीग्रल फार्मूला जब डिराइव किया था बेसल फंक्शन का, तो अभी लगभग उसमें बस हमने कोस 2n थीटा से मल्टीप्लाई किया था कोस 2n प्लस 1 से, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा ही लिमिट अप्लाई कर दी। तो बच्चे ये काम हमने सिर्फ और सिर्फ जे जीरो का मान निकालने के लिए किया। और आपको पता है जेकोबियन जे जीरो, इसके साथ ब्रैकेट में x होता है, तो बच्चे आप जे जीरो के साथ ब्रैकेट में x भी लिख सकते हो। तो जे जीरो ब्रैकेट में x इंटू पाई, पाई को उधर ले गए। तो बच्चे कुल मिलाकर हमारे पास मान आ जाएगा जे जीरो एक्स का। तो बच्चे ध्यान से देखें, जे जीरो एक्स का मान आ गया हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1/पाई 0 से पाई कोस ब्रैकेट में एक्स साइन थीटा इंटू डी थीटा। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो उसमें मुझे जे जीरो के साथ बी एक्स चाहिए, और फिर ई की माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो ये सारा काम तो मैं कर ही दूंगा, पर पहले जे जीरो एक्स में निकाल चुका हूँ, तो एक्स की जगह बी एक्स पुट करूँगा तो जे जीरो बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे ध्यान से देखें, हमने जे जीरो एक्स ये निकाला ही है, एक्स की जगह बी एक्स रखेंगे तो जे जीरो बी एक्स 1/पाई एज इट इज़, 0 से पाई एज इट इज़, कोस एक्स की जगह बी एक्स इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। जैसे ही जे जीरो बी एक्स निकाल लिया, तो बच्चे उसके बाद हमने क्वेश्चन को देखते हुए पूरे स्टेप को ई की माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और लिमिट लगा रहे हैं 0 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ें हमें याद नहीं करनी, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि जे जीरो बी एक्स कैसे निकालना है। अगर वो निकालना याद रह गया तो उसके बाद तो क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमने जे जीरो बी एक्स को ई की माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो ये ई की माइनस ए एक्स है। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा। तो बच्चे ई की पावर माइनस ए एक्स, लिमिट लग गई 0 से इन्फिनिटी, ये पूरा स्टेप एज इट इज़, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बच्चे यहाँ डबल इंटीग्रेशन आ गया, एक इंटीग्रेशन ये और एक इंटीग्रेशन जो हमने लगा दिया। तो बच्चे सबसे पहले 1/पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अच्छा 0 से पाई चल ही रहा है हमारे पास, और 0 से इन्फिनिटी एक्स वालों को इकट्ठा कर लिया, तो ई की माइनस ए एक्स कोस बी एक्स साइन थीटा, डी एक्स को अंदर कर दिया और डी थीटा को बाहर, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर लगा दिया। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये लिमिट थी बच्चे थीटा की और ये थी एक्स की। तो हमने क्या किया, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बच्चे एक्स वाली टर्म्स को सारा एक साथ, एक्स की लिमिट भी एक साथ और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक साथ, और डी थीटा को कर दिया बाहर। बच्चे इतना करने के बाद ये वाला स्टेप एज इट इज़ चल रहा है, लिमिट भी एज इट इज़ चल रही है, ई की माइनस ए एक्स भी एज इट इज़ चल रहा है, और बच्चे कोस बी एक्स साइन थीटा को, बच्चे कोस थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। कोस थीटा होता है ई की आयोटा थीटा प्लस ई की माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। तो सोचो, अगर थीटा की जगह बी एक्स साइन थीटा हुआ, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह बी एक्स साइन थीटा, और यहाँ पर भी थीटा की जगह बी एक्स साइन थीटा।
तो बच्चे बस मैंने यही किया है। तो बच्चे ध्यान से देखें, तो अच्छे से ये स्टेप को फोकस करें बच्चे। कोस थीटा, और कोस थीटा के लिए हमने काम क्या किया, ई की पावर आयोटा बी एक्स साइन थीटा, यानी थीटा की जगह आ गया बी एक्स साइन थीटा, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा, ब्रैकेट में लिख लेना ये बी एक्स साइन थीटा अपॉन 2, और बच्चे डी एक्स चल ही रहे, डी थीटा चल ही रहे। फिर ई की माइनस ए एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, और ये जो अपॉन में 2 है वो पूरा बाहर निकाल दिया। तो बच्चे 1/2 पाई, 0 से पाई लिमिट चली रही है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट चली रही है। ई की माइनस ए एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, और माइनस भी अगर कॉमन ले लें तो ई की पावर माइनस, ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस आयोटा बी साइन थीटा, और बाहर क्या निकल जाएगा एक्स, क्योंकि देखो बच्चे दोनों में से एक्स तो कॉमन आ रहा था, एक्स कॉमन ले लिया, बेस सेम है, पावरें जुड़ जाएंगी, पावर्स को जोड़ दिया। ई की माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस का, और ये वाला पूरा स्टेप माइनस का, तो माइनस का आयोटा बी साइन थीटा, एक्स पूरे में से कॉमन निकाल लिया। ऐसे इधर गए बच्चे, इधर गए तो इधर भी माइनस कॉमन ले लिया, तो ई की माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चे, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए कि रिफ्लेक्शन ना आए आप लोगों को। तो बच्चे ध्यान से देखें बच्चे, इतना कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। इसमें ई की माइनस ए एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई की माइनस बाहर, अंदर बचेगा ए, और माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयोटा बी साइन थीटा, और एक्स इसमें है तो एक्स पूरे में से क्या आ गया कॉमन, इनटू चल रहा है डी एक्स, और साथ में चल रहा है डी थीटा। बच्चे अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, और कह दो इंटीग्रेशन कर भी देते हैं। तो बच्चे इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की एक्स का होता है ई की एक्स, और माइनस ब्रैकेट में ये पूरी चीज़ एज अ कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस ई की एक्स का ई की एक्स, और ये माइनस के साथ ये पूरा ब्रैकेट जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, लिमिट चल रही है 0 से इन्फिनिटी, डी थीटा बाहर चल रहा है, अभी लिमिट 0 से पाई भी चली रही है, 1/2 पाई चली रहा है। तो पहले तो इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते हैं, तो एक ब्रैकेट कम लगा हुआ है, ये आप ब्रैकेट लगा सकते हो बच्चे। अब बच्चे सबसे पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की माइनस इन्फिनिटी बनेगा, साइड में लिख लो, ई की माइनस इन्फिनिटी होता है बच्चे 0, और ई की 0 होता है 1, किसी ही पावर 0 1 होता है। तो बच्चे जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ई की माइनस इन्फिनिटी 0, 0 अपॉन कुछ भी 0, तो ये स्टेप खत्म हो जाएगा। इसमें भी इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की माइनस इन्फिनिटी 0, तो यानी अपर लिमिट रखने पर तो स्टेप 0 हो गया। फिर माइनस करके रखते हैं लोअर लिमिट, तो बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 0 रखेंगे तो ई की 0 तो 1 हो गया, और नीचे ये पूरा फैक्टर बचा हुआ है एज इट इज़। फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और बच्चे ई की 0 तो 1 हो गया, और 1/a प्लस आयोटा बी साइन थीटा। तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ये स्टेप बन गया, 0 0 को हटा दिया तो ये पूरा स्टेप बच गया बच्चे। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है थीटा के रिस्पेक्ट में, उसको करने से पहले थोड़ा सोल्व किया तो बच्चे ये a माइनस आयोटा बी साइन थीटा है, ये a प्लस है, तो दोनों ही बंदे एलसीएम में आएंगे, ये बंदा इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। फिर आयोटा बी साइन थीटा से आयोटा बी साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट, a और a जुड़कर कितना हो गया 2a। नीचे बच्चे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस करके जब b स्क्वायर करेंगे तो आयोटा बी साइन थीटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1, तो इस वजह से ये प्लस हो गया, तो प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई बच्चे फॉर्मूला लगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर जब आप b के अंदर आयोटा b साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो बनेगा ही, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो प्लस हो गया वो, और आयोटा ख़त्म भी हो गया। तो बच्चे इतना स्टेप बन गया। फिर मैंने इस पूरे स्टेप को, अब देखो इंटीग्रेशन करने की टेक्निक अगर आपको कोई और आती है तो आप वो भी कर सकते हो, पर ये सबसे बेस्ट वे है। तो बच्चे ध्यान से देखना, 1/पाई चली रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा a और नीचे बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर इस स्टेप में 2 को कैंसिल आउट करके लिख दिया। तो बच्चे ये पूरा अच्छे से साफ साफ लिख सकते हैं आप, इसको हटा दें पूरा बच्चे। उसके बाद मैंने इस पूरे स्टेप को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो मैं ये लाइन साइड में लिख रहा हूँ, मैंने साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरे स्टेप को क्या कर दिया डिवाइड। अब अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से पूरे स्टेप को डिवाइड कर दोगे ऊपर भी और नीचे भी, तो a के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लगेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस नीचे वाले स्टेप को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग, तो बचे 1/साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, तो क्या बचेगा प्लस का b स्क्वायर। तो बच्चे आप ये भी कह सकते हो, नीचे से हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया,
तो बचे ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर रह गया, और जो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था वो ए के अपॉन में था, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे मर्जी समझ लो, या तो समझ लो कि ऊपर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा से पूरे को डिवाइड कर दिया, या समझ लो नीचे से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो वो इसके साथ लगेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे कुल मिलाकर ये स्टेप बन जाएगा। इतना बनने के बाद 1 अपॉन पाई चली रहा है, 0 से पाई चली रहा है, ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा चली रहा है। बच्चे इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन करना है तो कोसेक के साथ कोट का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर बच्चे मैंने इस लिमिट को पाई बाय 2 बनाना है, तो इसको पाई बाय 2 बनाना है, तो बच्चे मैंने इस लिमिट को 2 से डिवाइड किया और बाहर 2 से मल्टीप्लाई। तो ये तरीका होता है लिमिट का, रेजिड्यू वाले चैप्टर में भी आपको सिखाया था। तो बच्चे 0 से पाई लिमिट को अगर मैंने पाई बाय 2 बनाना है तो मैं 2 से करूँगा डिवाइड और 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो बाहर बन जाएगा 2 अपॉन पाई 0 से पाई बाय 2। बाकी स्टेप एज इट इज़, तो मैं ये काम करके दिखा रहा हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चे इतना काम आप फटाफट नोट्स में से पढ़ लें। तो देखते हैं बच्चे इसके आगे की कैलकुलेशन अच्छे से। तो ये थोड़े से स्टेप्स हमें जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये पूरी बुक अच्छे से याद हो जाएगी बच्चे। देखो है याद करने वाली, पर हमें करनी पड़ेगी बच्चे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हैं मैंने जानबूझ के, जिससे आप आसानी से इनको लर्न भी कर सकें। तो बच्चे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और इधर 2 से डिवाइड किया हुआ है, और जो ए था वो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। और बच्चे यहाँ पर था ए स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे जिनके अंदर कोट स्क्वायर नहीं था वो मैंने इकट्ठे कर लिए, और जिसके साथ कोट स्क्वायर था उसको अलग रख दिया। यानी जो पीछे वाला स्टेप था उसमें ए स्क्वायर का आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अलग कर दिया और ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर दिया। बच्चे इतना करने के बाद अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो मैंने कोट थीटा को लेट कर लिया टी। अब कोट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और टी का हो गया डी टी। और बच्चे क्योंकि कुछ नया माना है तो लिमिट भी चेंज होगी। थीटा को 0 रखेंगे तो कोस 0 कोट थीटा। बच्चे कोट 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। कितने पर होता है मतलब? तो बच्चे कोट 0 को लिख सकते हो ना, देखो कोस 0 अपॉन साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0, तो 1 अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो टी का मान आ गया इन्फिनिटी। और जब पाई बाय 2 रखोगे तो कोट पाई बाय 2 का मतलब कोस पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2। बच्चे कोस पाई बाय 2 होता है 0 और साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो 0 अपॉन 1 0, तो टी का मान आ गया 0। तो लिमिट हो गई बच्चे इन्फिनिटी से 0। कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को लिख दिया माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चली रहा है प्लस ए स्क्वायर चली रहा है, और कोट स्क्वायर थीटा। बच्चे कोट थीटा को टी, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान टी स्क्वायर। अब बच्चे बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो ए स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं? डिवाइड। और बच्चे इस माइनस को अगर इस लिमिट के साथ लिख दें तो लिमिट चेंज हो जाएंगी, तो 0 से क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। 2a चली रहा है, पाई चली रहा है। बच्चे नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये तो टी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर इस पूरे के अपॉन में चला गया, और बच्चे इस पूरी क्वांटिटी को मैंने रूट में लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। बात एक ही है, रूट का मतलब 1/2 से 2 कट जाएगा, तो यही स्टेप बन जाएगा बच्चे जो लिखा हुआ है। इसको ऐसा क्यों लिखा? बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो बच्चे ये फॉर्मूला लग गया इसमें। यहाँ पर a है ये वाला पूरा रूट वाली वैल्यू, ये रूट पूरा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/a। तो बच्चे ये बाहर वाला स्टेप चल ही रहा है 1/a। a में ये पूरी चीज़ है रूट वाली, tan इनवर्स x/a, x में है t और a में है ये रूट वाली चीज़। लिमिट चल रही है 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0। बच्चे बाकी ये पूरे स्टेप में a स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा और अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर रूट से बाहर आकर a इंटू a स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर, आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 2/पाई 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2 पे, और tan इनवर्स 0 होता है 0 पे। बच्चे पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और जो हमें आंसर प्रूव करना था वो आंसर आ गया। तो बच्चे इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं आज की क्लास में, हमें J0x की वैल्यू ये प्रूव करनी है और फिर ये भी प्रूव करनी है।
यानी J0x का मान ये भी होता है या ये भी होता है, दोनों प्रूव करने हैं। अच्छा, इसके साथ 1/पाई लगा लो, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे डिड्यूस दैट, मतलब ये जो रिज़ल्ट आ गया है उसी का यूज़ करके आगे ये भी प्रूव करना है। तो ये तो बाद की बात है, पहले ये प्रूव करते हैं। तो बच्चे ये हिंट हमें यहाँ से मिलेगा कि कोस एक्स कोस थीटा का एक्सपेंशन लिखना है और कोस एक्स साइन थीटा। तो पहले मैं ये वाला प्रूव कर रहा हूँ। तो कोस एक्स साइन थीटा का एक्सपेंशन तुमने पढ़ा ही हुआ है। अच्छा, अब कोस एक्स कोस थीटा का भी सुन लो। एक का तुमने अगर याद कर रखा है तो बस यहाँ पर प्लस माइनस कर दो, अल्टरनेट कर दो साइन, वो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो वो चारों एक्सपेंशन मैंने लिखवा रखे हैं जब आपको इंटीग्रल वाला आर्टिकल करवाया था। फिलहाल सबसे पहले मैंने इस स्टेप को बुला लिया, इसका एक्सपेंशन हमने ये पढ़ा हुआ है। बच्चे 0 से पाई डी थीटा करना है, तो हमने इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में और लिमिट 0 से पाई। तो बच्चे 0 से पाई डी थीटा लग गया, यानी इतनी चीज़ तो हमने बनाई दी, बराबर 0 से पाई और डी थीटा साथ में लग गया। बच्चे सारों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। अच्छा, यहाँ पर डी टी टी नहीं आएगा, डी थीटा ही आएगा, ठीक है, उसको सही कर लेना। फिर बच्चे देखें, इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर लो। तो J0 बाहर 0 से पाई डी थीटा, ऐसे 2J2 बाहर कोस 2 थीटा के ऊपर 0 से पाई इंटू डी थीटा। तो सभी स्टेपों पे इस तरीके से आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर लोगे। फिर बच्चे यहाँ पर सिंपल 1 का हो जाएगा थीटा, 0 से पाई चली रहा है, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसका साइन 4 थीटा अपॉन 4। बचे साइन n पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो ये सारे स्टेप 0। सिर्फ बचेगा J0 पाई माइनस 0। ये काम आज की क्लास में हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड से करवा दिया। तो बच्चे यहाँ से J0 का मान निकालेंगे तो पाई अपॉन में चला जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। उसके अलावा एक और था इंटीग्रेशन प्रूव करने वाला, ये वाला इंटीग्रेशन भी प्रूव करना है हमें। तो कोस एक्स कोस थीटा को बुला लिया। बच्चे कोस एक्स कोस थीटा का एक्सपेंशन जो अभी अभी आपने एक्सपेंशन लिखा है उसमें प्लस माइनस कर दो बस। इतना करने के बाद वही थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और 0 से पाई लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर दिया, वही ये वाले सारे स्टेप 0 हो जाएंगे। तो ये भी J0 पाई, तो J0 का मान आ गया 1/पाई दिस। तो कुल मिलाकर J0 का मान 1/पाई ये भी होता है और J0 का मान 1/पाई ये भी होता है। तो बच्चे ये दोनों आर्टिकल तो प्रूव हो गए। अब आगे डिड्यूस पूछा हुआ था, तो डिड्यूस वाला आर्टिकल करने के लिए बच्चे जो चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं उनमें से किसी भी एक को बुला लो। तो मैंने इस रिज़ल्ट को बुला लिया। तो बच्चे J0 का मान निकाला है हमने, ये पाई उधर चला जाएगा, तो 1/पाई 0 से पाई कोस एक्स कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको किसी और तरीके से सोल्व करके आगे हमें जो डिज़ायर आंसर प्रूव करना है वहाँ तक पहुँचना है। अब बच्चे वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कोस एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया, इस पूरे को x मानो। तो बच्चे कोस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। तो बच्चे कोस ये पूरा x, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इसकी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो x की 4 कोस की 4 थीटा अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे आगे लिखेंगे तो x की 6 कोस की 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब बच्चे इंटीग्रेशन 0 से पाई इस पे अलग और साथ में यहाँ पर चल रहा है डी थीटा, उसको अलग। तो सभी स्टेपों पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं। अब सोचो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कोस स्क्वेयर थीटा का तो फिर भी हमें इंटीग्रेशन आता है। कोस स्क्वेयर थीटा को लिख देंगे हम बच्चे 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। पर बच्चे कोस की 4 थीटा, ये कोस 4 थीटा नहीं है, कोस की पावर 4 थीटा है। तो बच्चे हमें कोई ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो आगे एक एक्सपेंशन एक ट्रिक लिखी हुई है, उस ट्रिक के थ्रू आप ये सारे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो आसानी से। तो बच्चे देखें, तो पहले तो ये इंटीग्रेशन सभी पे सेपरेट कर दो, वो करके दिखाएगा अभी। उससे पहले एक एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम। तो बच्चे एक प्रॉपर्टी है, अगर 0 से पाई लिमिट हो और कोस की पावर 2n थीटा का इंटीग्रेशन करना हो, तो बच्चे हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सीरीज़ याद रखनी है 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n इंटू पाई। अब इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे कैसे? तो बच्चे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन सेपरेट करके दिखाया हुआ है। तो 1/पाई 0 से पाई डी थीटा अलग, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कोस स्क्वेयर थीटा 0 से पाई, ऐसे एक्स की 4/4 फैक्टोरियल कांस्टेंट 0 से पाई कोस की 4 थीटा डी थीटा। तो जो पिछला स्टेप अभी अभी बताया है उसमें इंटीग्रेशन सभी पे सेपरेट कर दिया। अब बच्चे इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे कर रहे हैं? देखो कोस स्क्वेयर थीटा का मान निकालना है और उसका इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होकर ही आ जाएगा, मतलब लिमिट लिमिट सब पुट हो जाएगी। तो बच्चे देखें, अगर कोस स्क्वेयर थीटा का इससे कंपैरिजन करवाएं तो कोस स्क्वेयर थीटा का कंपैरिजन करोगे तो n का मान 1 दिख रहा है, n का मान 1 दिख रहा है तो n को 1 रख दो, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 और नीचे n को 1 रखेंगे तो 2, तो यानी 1/2, यानी इतनी इतनी सीरीज़ लेनी है। तो 1/2 और उसका मल्टीप्लाई पाई से, तो
तो बच्चे इस पूरे का इंटीग्रेशन हो भी गया और वो है 1/2 इंटू पाई, ये तो चल ही रहा है। अच्छा, इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन है थीटा और लिमिट 0 से पाई, और 1/पाई पूरे में बाहर चल रहा है। अब आ जाओ इसका बच्चे, कोस की 4 थीटा का अगर कोस की 2n थीटा से कंपैरिजन करोगे तो 4 को लिख सकते हो तुम 2 इंटू 2, तो 2 तो 2 हट गया, और जो एक एक्स्ट्रा 2 है वो n का काम कर रहा है, तो n का मान इस केस में 2 हो गया। भाई मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, कोस की पावर 2n थीटा को अगर कोस की 4 थीटा से कंपैरिजन करोगे तो बच्चे कोस की 2n थीटा बराबर लिख सकते हो कोस की 2 इंटू 2 थीटा। तो बच्चे 2 से 2 तो ख़त्म, n का मान तुम्हें कितना दिख रहा है 2, n का मान 2 दिख रहा है तो n का मान 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, और बच्चे नीचे n को 2 रखेंगे तो 4, यानी यहाँ तक की सीरीज़ आएगी। तो बच्चे कोस की 4 थीटा में ये दोनों टर्म्स आएंगी और इनटू में आएगा पाई। तो बच्चे कोस की 4 थीटा की वैल्यू रख दी 1 इंटू 3, 2 इंटू 4 और इंटू पाई। ऐसे ही कोस 6 थीटा, तो बच्चे 6 रखेंगे तो 2 इंटू 3, तो 2 से 2 खत्म, n का मान 3, n का मान 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, यानी यहाँ तक, और n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो ये पूरी टर्म्स आएंगी और इंटू में पाई, तो इसका मान आएगा पूरी टर्म्स आएंगी इंटू में पाई। ऐसे आगे भी एक्सपेंशन अगर खोलते तो उसकी वैल्यू रखते जाते, पर हम इतने में समझ जाएंगे इतना, इसलिए इतना करके छोड़ दिया। अच्छा, इसमें तो लिमिट पुट कर दो पाई माइनस 0, तो पाई माइनस 0 बन गया। अच्छा, ये तो सारे इंटीग्रेशन हो ही गए, लिमिट भी पुट हो गई, तो बच्चे एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 2, 2 का स्क्वेयर इंटू पाई। फिर बच्चे 4 फैक्टोरियल, देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो 3 आएगा वो इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जो 4 आएगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 स्क्वेयर, और जो 2 आएगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वेयर। ऐसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1, 5 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, 4 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो बच्चे इतना कुछ बन गया। बच्चे अब इस पाई को अंदर भेज दो सभी के साथ, तो सारों से पाई क्या हो जाएगा ख़त्म, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर, एक्स की 4 अपॉन 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर, एक्स की 6 अपॉन 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर। और इसको चुपचाप जो चीज़ प्रूव करनी है बच्चे वो लिख दो। अब अगर प्रूव करना चाहते हो तो इसमें आर का मान 0 रखो, ये टर्म बन जाएगी, 1 रखोगे ये टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे ये टर्म आ जाएगी, ऐसे करके सारी बनती जाएंगी। तो आपको इतना पेपर में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्योंकि पेपर में ये चीज़ प्रूव करनी दे रखी होगी, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद सीधा आंसर लिख देंगे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और मैंने जो एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी करवाई थी बेसल फंक्शन की, उसमें इस बात का यूज़ किया था, तो आज वो प्रूव कर रहे हैं। हमने इस रिज़ल्ट का यूज़ किया था बच्चे, शायद इस रिज़ल्ट का ही, हाँ इस रिज़ल्ट का यूज़ किया था। तो बच्चे उस रिज़ल्ट की आज डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, तो पेपर के लिए ये रिज़ल्ट भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। बच्चे हमें ये 2 आर्टिकल प्रूव करने हैं, यानी ये 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, जहाँ पर n दोनों में ही इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो मैं 2 केस बनाऊंगा, तो इसको प्रूव करने के लिए भी 2 केस और इसको प्रूव करने के लिए भी 2 केस, यानी n को मैं एक बार पॉजिटिव इंटीजर और एक बार नेगेटिव इंटीजर। तो देखते हैं कैसे करें, इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। बच्चे फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव पे काम नहीं करता, यानी अगर फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कोई है, नेगेटिव क्वांटिटी कुछ भी है, तो वो बच्चे हमेशा क्या देगी आपको, इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइन होता है, समझ लो। तो बच्चे ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। अब बच्चे पहला रिज़ल्ट प्रूव करने के लिए n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो n को हम एक बार पॉजिटिव लेकर भी प्रूव करेंगे ये रिज़ल्ट, और एक बार नेगेटिव लेके भी ये रिज़ल्ट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बेसल के फॉर्मूले लिख दिए, तो jnx का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है बच्चे ये, और j माइनस nx का फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है हमने। प्रूव करनी है ये पहली प्रॉपर्टी, तो 2 प्रूव में लिख दी पहली प्रॉपर्टी, जहाँ पर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। अब बच्चे पहले केस में इस इंटीजर को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, पहले मान के चल रहे हैं n एक पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चे n 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो 1/2 भी होता है, 0.2 भी होता है, तो बच्चे n बड़ा है 0 से, यानी पॉजिटिव इंटीजर तो ले लिया। उसके बाद हमने कुछ बात कही कि अगर p एक इंटीजर है और p का मान 0 से क्या है, बड़ा, तो गामा के अंदर माइनस p, देखो p 0 से बड़ा है, 0 से बड़े इंटीजर का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप माइनस का बनेगा, और माइनस का बनने पर उसका फंक्शन अनडिफाइन होता है, तो वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। अब इस बात का यूज़ मैं अपने आर्टिकल में कैसे कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सोचा। बच्चे आप लोग विशेष तौर पे j माइनस एन एक्स को देखें, आपको गामा में दिख रहा है माइनस का n प्लस का r प्लस का 1। बच्चे सोचो अगर r की वैल्यू n से छोटी हो, मतलब r मान लो 1 है और n मान लो 5 है, तो
तो आर एन से छोटा है, आर का मान 1 लिया और एन की वैल्यू 5 ली, तो पक्का है कि आर जो है वो एन से क्या है, छोटा। अब बच्चे आर को 1 लेते हैं और एन को 5 लेते हैं, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3 बनेगा। और माइनस के लिए गामा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी बनेगा तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, यानी टर्म सारी 0 हो जाएंगी। तो जब जब ये वाला स्टेप नेगेटिव रहेगा ये पूरी टर्म 0 बनती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव की वजह से ये नीचे वाली चीज़ इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0। तो इसका मतलब बच्चे आर की वैल्यू 0 से नहीं शुरू होनी चाहिए। इस एक्सपेंशन में अगर हमें इसको बचाना है तो आर का मान एन से क्या होना चाहिए, बड़ा। सोचो आर का मान अगर एन से बड़ा है, भाई आर मान लो 5 है और एन जो भी है वो 5 से छोटा हो, तो बच्चे मान लो आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 4 भी ले लिया, तो -4 + 1 माइनस का 3, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 2 प्लस का बचा, और गामा में 2 प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो बच्चे आर को 0 से ना शुरू करके एन से शुरू करेंगे। बस ये एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बड़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बच्चे इस लाइन को लिखना ही मत चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से समझो। अगर आर का मान एन से क्या है, कम, अगर आर एन से छोटा है तो कुल मिलाकर ये वैल्यू नेगेटिव बनेगी, तो इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी बनने से 1/इन्फिनिटी 0 बनेगा, तो सारी टर्म ख़त्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। तो आर का मान 0 से ना शुरू करके हम कहाँ से शुरू करेंगे, एन। तो हमारा सबसे पहला स्टेप एन को पॉजिटिव इंटीजर मानने के साथ साथ जब हम j-nx का एक्सपेंशन बुलाएंगे तो उसमें r को 0 से ना शुरू करके n से शुरू करेंगे, बस। तो इतनी लाइनें आपको बस सिंपली ये लिखनी है कि r अगर n से छोटा है तो ये इन्फिनिटी बनेगा और फिर ये 0 बन जाएगा, तो तब तक ये सारी वैल्यू 0 होती जाएंगी। पर जैसे ही r n से बड़ा होगा, यानी r n से बड़ा या n के बराबर, तो उस केस में इसका मान इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तो उस केस में फिर वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो r को n से शुरू करना है, बस। तो बच्चे j-nx बराबर r बराबर n से इन्फिनिटी, और ये पूरी चीज़ एज इट इज़। तो ये स्टेप मैंने आगे लिखा हुआ है। तो बच्चे देखें, तो इज़ इक्वल टू r बराबर n से शुरू करेंगे तो j-nx बराबर समेशन r इक्वल टू n से इन्फिनिटी, और बाकी पूरा स्टेप एज इट इज़। उसके बाद मन ही मन सोचो, n को इधर लेकर जाएंगे तो r-n, और बच्चे r-n को एक नया नाम दे दिया s। अब देखो r-n को तुमने s दिया तो n जब इधर गया तो इधर 0 बन गया, तो जब r-n को तुम s रखोगे तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी, तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी। उसके अलावा बच्चे r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जब r-n को तुम s मान रहे हो तो r का मान कितना आ गया, s + n, और बच्चे r की वैल्यू जब तुम n रखोगे तो n-n 0, तो s का मान हो गया 0, और जब तुम r का मान इन्फिनिटी रखोगे तो बच्चे इन्फिनिटी में से कुछ घटा भी देंगे तो इन्फिनिटी, तो s का मान कितना आएगा, इन्फिनिटी। यानी कुल मिलाकर अब s में अगर ये सारा क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे हैं तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी, तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी, या जैसे मैं सोच के बता रहा था आपको, n को उधर ले जाओ तो r-n s हो गया, तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी, कैसे मर्जी देख लो। तो बच्चे s बराबर 0 से इन्फिनिटी, और जितने भी r दिख रहे हैं उन सब की जगह तुम पुट कर दो s + n। तो r की जगह रख दिया बच्चे s + n, इधर भी r की जगह रख दिया s + n, और इधर नीचे भी r की जगह रख दिया s + n, और नीचे वाले r की जगह भी रख दिया s + n। तो सभी में हमने s + n या n + n रख दिया। फिर बच्चे ऊपर पावर ब्रेक कर दी, तो -1 की पावर n अलग और -1 की पावर s अलग, x/2 साथ में चल ही रहा है, -n चल ही रहा है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दिया तो 2s + 2n। नीचे बच्चे n + s फैक्टोरियल चल ही रहा है, -n और +n कैंसिल आउट, तो s + 1 का गामा फंक्शन। -1 की n को बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि समेशन s पे काम कर रहा है, n पे नहीं कर रहा, तो -1 की पावर n को बाहर, अंदर बचेगा समेशन s बराबर 0 से इन्फिनिटी, -1 की पावर s, ये पूरा स्टेप x/2 बचे -n + 2n, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का n, और प्लस का 2s चल ही रहा है, और नीचे बचे n + s फैक्टोरियल, और ये है s + 1। बचे s + 1 गामा को अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे तो गामा को जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कम कर देते हैं, तो s + 1 गामा तो s फैक्टोरियल हो गया, और n + s फैक्टोरियल को गामा में बदल रहे हैं तो +1 करेंगे, तो n + s + 1 गामा में, तो इसको गामा में बदल दिया और इसको फैक्टोरियल में बदल दिया। तो बच्चे इतनी चीज़ का नाम होता है j-nx। तुमने j-nx का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, r बराबर 0 से इन्फिनिटी, -1 की r फैक्टोरियल r, गामा n + r + 1, x/2 की पावर n + 2r।
आर की जगह बस एस चल रहा है, तो है तो ये जे एन एक्स, तो इसको लिख देंगे जे एन एक्स। तो बच्चे कुल मिलाकर तुमने जे माइनस एन एक्स, एल एच एस में जे माइनस एन एक्स चल रहा था और बराबर प्रूव कर दिया -1 की एन जे एन एक्स। चेक करो, तुम्हें यही पहला रिजल्ट प्रूव करना था, जे माइनस एन एक्स बराबर -1 की एन जे एन एक्स। पर बच्चे ये रिजल्ट प्रूव हुआ है जब n का मान पॉजिटिव इंटीजर है, पर यही रिजल्ट हमें n बराबर नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूव करना है। तो उसके लिए कैसे प्रूव किया? तो सबसे पहले मैंने लिखा कि n का मान जब जब अब 0 से बड़ा है तब के लिए तो रिजल्ट सही है। अब हम दूसरा केस बना रहे हैं जब n को नेगेटिव इंटीजर लेकर चल रहे हैं, तो कॉपी अपनी है यहाँ पर लिख लो। इस केस में हम नेगेटिव इंटीजर n को मानकर चलें। तो बच्चे जब n नेगेटिव इंटीजर है तो n नेगेटिव दिखना चाहिए, तो n को क्या मान लिया? माइनस का m, जहाँ पर m किससे बड़ा है? 0 से। अब देखो m अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनेगी, तो यानी n कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। तो बच्चे ये बात बन गई। अब n को -m मान लिया, तो उसके बाद हमने काम क्या किया? सबसे पहले n बराबर -n है, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में हम सबसे पहले n की जगह बच्चे क्या रख रहे हैं? m के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि n ग्रेटर देन 0 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है और m भी 0 से बड़ा है। तो m अगर 0 से बड़ा है तो m बराबर 0 से बड़े के लिए ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो बच्चे j माइनस एम एक्स बराबर -1 की m जे एम एक्स। भाई इस रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया है कि जो भी चीज़ 0 से बड़ी होगी उसके लिए ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो m को हम 0 से क्या मानकर चले हैं? बड़ा। तो अगर m 0 से बड़ा है तो इस रिजल्ट को m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो j माइनस एम एक्स बराबर -1 की m जे एम एक्स। तो j माइनस एम एक्स -1 की m जे एम एक्स, और साइड में लिख लो क्योंकि m का मान 0 से बड़ा है इसलिए इस रिज़ल्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर बच्चे मैंने इस इक्वेशन में m की जगह -m रख दिया। तो बच्चे m की जगह -m रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, m की जगह -m रख दिया, m की जगह -m रख दिया। बच्चे इतना करने के बाद m को हमने क्या माना हुआ है? -n, तो m की जगह रख दिया -n, m की जगह रख दिया -n तो माइनस माइनस प्लस, m की जगह रख दिया -n तो माइनस माइनस प्लस। बच्चे इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चे 5th भी तो देखो यही आई है, इसका मतलब n लेस देन 0 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो समीकरण 4 और 5 से कि n चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये रिजल्ट दोनों के लिए होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब पूरे इंटीजर के लिए ये लाइन बिल्कुल सही है। अब बी पार्ट हमें ये प्रूव करना है और ये भी सभी इंटीजर्स के लिए, तो इसमें भी 2 केस बनाएंगे। तो पहला केस जब n को कैसा इंटीजर माना? पॉजिटिव। अब बच्चे इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए मैं इस रिज़ल्ट का यूज़ करूँगा। तो n जब भी कोई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, j माइनस एन ब्रैकेट में x बराबर होता है -1 की n j के पैरों में n ब्रैकेट में x। और अब दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है jn ब्रैकेट में -x, इसको क्लियर लिख लो, jn ब्रैकेट में -x। इधर n के साथ माइनस था और x के साथ प्लस था, पर यहाँ पर अब उल्टा है, n तो प्लस का है और x के अंदर माइनस है, और -1 की n jnx। मतलब RHS दोनों की सेम है, पर LHS को लिखने का तरीका अब चेंज हो गया है। n के आगे तो माइनस था जो कि प्लस हो गया और x प्लस था वो माइनस हो गया। तो ये पूरा रिजल्ट प्रूव करना है जब n एक इंटीजर हो। तो बच्चे इस रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए मैं ए पार्ट का यूज़ करूँगा। तो ए पार्ट को इसलिए मैंने आपको याद करवा दिया कि j माइनस एन एक्स को लिख सकते हैं -1 की n जे एन एक्स। अब बच्चे इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले केस बनाया जब हम n को पॉजिटिव इंटीजर मानकर चल रहे हैं। तो बच्चे मैंने जे एन एक्स का एक्सपेंशन बुला लिया। जे एन एक्स का एक्सपेंशन आपके पास ये लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, x की जगह -x। अब ये सपना कहाँ से आ रहा है? बच्चे हमें प्रूव करना है जे एन माइनस एक्स बराबर कुछ, तो जे एन माइनस एक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो पहले जे एन एक्स को बुलाया, तो इसने बुलाया नहीं, उसने सीधा लिख दिया जे एन एक्स में x के बदले क्या रख दो? -x। तो इधर भी x के बदले क्या रख देंगे? -x। बाकी जगह तो x आ ही नहीं रहा, तो बच्चे x की जगह -x रख रहे हैं इक्वेशन 1 यानी उस एक्सपेंशन में। तो जे एन -x बराबर समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1, x की जगह -x रख दिया तो -x/2 की होल पावर n प्लस 2r। अब बच्चे ये -x में -1 की पावर n प्लस 2r को अलग कर रहा हूँ और x/2 की पावर n प्लस 2r को अलग कर रहा हूँ। तो पेज पलटने पर यही स्टेप किया हुआ है, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, और ये रिज़ल्ट याद रखना, इसका यूज़ अभी इस रिज़ल्ट में करेंगे। तो देखें जो स्टेप आपको बोला गया था वो स्टेप परफॉर्म कर रखा है हमने, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r
-1 की पावर n+2r को अलग और x/2 की पावर n+2r को अलग। नीचे वाले स्टेप एज इट इज़ चल रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं। फिर -1 की r एज इट इज़ बचे, -1 की n अलग और -1 की पावर 2r को अलग, और x/2 चल ही रहा है, n+2r चल ही रहा है। नीचे फैक्टोरियल r और गामा n+r+1 एज इट इज़। अब बचे -1 की पावर 2r हमेशा +1 होगा, साइड में लिख भी देते हैं। -1 की पावर 2r का मान हमेशा +1। आप कहोगे कैसे? बच्चे r को 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, ये -1 की 2 बनेगा, -1 की 4 बनेगा, -1 की 6 बनेगा। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो 1 ही देगी आपको। -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 की 4 भी +1 होता है। तो -1 की पावर 2r तो 1 हो गया, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इसका मान तो उसने 1 रख दिया। और समेशन r पे काम कर रहा है तो -1 की n कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। तो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की r, ये तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। x/2 की पावर n+2r और नीचे फैक्टोरियल r चल ही रहा है, गामा n+r+1 चल ही रहा है। बच्चे ये पूरा एक्सपेंशन किसका है? jnx। तो बच्चे jnx, तो -1 की n jnx। LHS में आपके पास चल रहा था jn ब्रैकेट में -x। तो बच्चे रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि जब जब n एक पॉजिटिव इंटीज़र है, ये रिज़ल्ट बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चे ये रिज़ल्ट तो आ गया, इसको वापस लिख के बॉक्स में बंद कर दिया। पर ये कब है? जब n का मान पॉजिटिव इंटीज़र है। अब हमें n नेगेटिव इंटीज़र के लिए भी यही लाइन लेकर आनी है, तो उसको लाने के लिए n जब भी नेगेटिव इंटीज़र लेंगे तो n को कुछ ऐसा मानेंगे कि वो नेगेटिव दिखे। तो n का मान मान लिया -m, जहाँ पर m 0 से बड़ा है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। अब बच्चे मैंने सिंपली jnx, देखो प्रूव तो ये करना है, यही रिज़ल्ट वापस लेकर आना है जब n नेगेटिव इंटीज़र हो। तो पहले मैंने jnx को बुलाया। बच्चे jnx, n के बदले क्या रख दिया? -m, तो n के बदले रख दिया -m। तो इस स्टेप के बराबर में चल रही है कैलकुलेशन। तो jnx को बुलाया, n के बदले क्या रखा? -m, तो j -mx बन गया। फिर LHS तो ये चल ही रही है और ये इक्वल टू सोल्व होते होते ये बन रहा है। अब इस स्टेप को ये कैसे लिखा? बच्चे अभी अभी ये ए पार्ट में प्रूव किया है कि m चाहिए इंटीज़र हो, 0 से बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है, m चाहिए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। आपने j -mx की वैल्यू, आपने अभी भी ए पार्ट में ये प्रूव किया है बच्चे, j -nx बराबर -1 की n jnx, चाहे n इंटीज़र पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो m 0 से बड़ा है, भले ही पॉजिटिव इंटीज़र है, तो m के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? j -mx का मान क्या आएगा? j -mx का मान आएगा -1 की m jmx, तो -1 की m jmx, और लिख दिया रीज़न में फ्रॉम ए पार्ट। तो इसका वैल्यू मैंने ए पार्ट से लिख दिया। फिर बच्चे इसमें मैंने x के बदले -x रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि मुझे jn -x की वैल्यू निकालनी है। तो x के बदले -x रखूँगा तो यहाँ भी -x और यहाँ भी -x। फिर बच्चे इसके बाद एक स्टेप किया, jm -x। बच्चे ये जो jm -x बना हुआ है, इसकी वैल्यू, क्योंकि m 0 से बड़े के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, कोई भी नंबर 0 से बड़ा है उसके लिए आप वैल्यू ये बराबर ये लिख सकते हो। तो सोचो अगर m 0 से बड़ा है तो jm -x की वैल्यू -1 की m jmx। तो बच्चे jm -x, jm -x, -1 की m jmx, ये तब यूज़ कर सकते हैं जब m 0 से बड़ा हो, और m 0 से बड़ा है इसलिए इसके अंदर मैंने इस रिज़ल्ट का यूज़ कर दिया। तो -1 की m j पैरों में m ब्रैकेट में x। बच्चे इतना करने के बाद ये स्टेप चल ही रहा है, -1 की m चल ही रहा है, -1 की m jmx, -1 की m jmx, मतलब अब ए पार्ट यूज़ कर दिया। तो -1 की m jmx को क्या लिख सकता हूँ? j -mx, तो j -mx। फिर बच्चे मैंने -1 की m से मल्टीप्लाई और -1 की पावर, मतलब -1 की m को जोड़ दिया और -1 की m को घटा दिया। तो ये स्टेप मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। बच्चे देखो ये स्टेप चल ही रहा था, इसको ए पार्ट से लिख दिया j -m ब्रैकेट में x। अब इसके आगे मैंने क्या किया? मैंने -1 की m जोड़ दी और घटा दी। तो मैं ये स्टेप यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। -1 की m चल ही रहा था, देखो ध्यान से, j -mx भी चल रहा था। अब स्टेप क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने यहाँ पर -1 की m जोड़ दी और -1 की m माइनस कर दी। तो बच्चे बेस से मैं जुड़ जाएंगी, तो m और -m कट कर 0, -1 की 0 1, यानी इस स्टेप को ऐसे लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पर बच्चे -1 की m और -1 की m, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो -1 की पावर हो गया 2m, तो -1 की पावर 2m। और अलग से चल रहा है -1 की -m और j -mx,
तो बच्चे इस स्टेप में -1 की m हमने जोड़ दी और -1 की m घटा दी, मतलब जोड़ दी घटाने का मतलब इस तरीके से लिख दिया, और ये दोनों जुड़ गई तो -1 की 2m, ये स्टेप एज इट इज़ और ये वाला स्टेप भी एज इट इज़। बच्चे इतना करने के बाद -1 की 2m होता है +1, तो यहाँ पर साइड में ज़रूर लिखें, नहीं तो बाद में पेपरों में ये स्टेप समझ नहीं आते। -1 की 2m +1 ही होगा बच्चे। m का मान 1 2 3, क्योंकि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 रखोगे तो -1 की 2, -1 की 4, जैसे ये वाला स्टेप 1 किया था। तो बच्चे इसका मान तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या, -1 की -m और j के पैरों में -mx। फिर बच्चे ये स्टेप इधर चल ही रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सारा स्टेप किसके बराबर में चल रहा है, jn ब्रैकेट में -x। बच्चे इधर LHS तो चलने दो, और बच्चे यहाँ पर देखें -m को हमने इस केस में क्या माना हुआ है, n, तो -m को रख दिया n, इधर भी -m को रख दिया n, और यही हमें प्रूव करना था। तो n नेगेटिव के केस में भी ये रिज़ल्ट आ गया, पॉजिटिव के केस में भी आ चुका है, तो कुल मिलाकर सभी इंटीजर के लिए ये रिज़ल्ट बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चे ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले यूज़ की थी, तो इसलिए आज डेरिवेशन करवा दी। अब बच्चे कल इसको ख़त्म कर देंगे चैप्टर को, और ये यूनिट ख़त्म कर देंगे, और फिर नेक्स्ट यूनिट करवाएंगे आपको इसी स्पेशल फंक्शन का, तो इसकी भी 3 यूनिट्स हमारी डन हो जाएंगी। तो थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ।